समझते हैं हमारा कि हमारा बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी एट एनी टाइम होता है वीटी, ठीक है ना, या एक तरह से तो वो क्या होता है वीटी इज इक्वल टू वी, क्या होता है बेटा, कल क्या बताया थे लास्ट क्लास में, वी नॉट प्लस यू लॉग ई एम नॉट अपॉन एम, यही था ना, एम नॉट अपॉन एम। मान लेते हैं एट टाइम या एट द एंड ऑफ द फ्यूल कंजम्पशन, या हम बोल सकते हैं क्या कि जब फ्यूल ऑलमोस्ट ऑल बर्न हो चुका है तो उस समय स्पीड क्या है, उस समय स्पीड मान लेते हैं जो स्पीड है वो है वीबी, बर्न आउट स्पीड, ठीक है ना, एट द टाइम व्हेन ऑल द फ्यूल गेट बर्न आउट, गेट बर्न आउट, then its velocity is then its velocity is vb, क्या है वेलोसिटी इसका, vb। तो at that time mr is equal to residual mass, mr is equal to residual mass, so obviously what I am getting, vb is equal to, vb is equal to v naught plus u log e m naught upon mr, क्लियर है ना, यस और नो। सो ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो vb है ये क्या है, हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी दैट रॉकेट कैन एक्वायर, क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी दैट रॉकेट कैन एक्वायर, यस और नो, मैक्सिमम वेलोसिटी दैट रॉकेट कैन एक्वायर। सो एक तरह से स्पीड एक्वायर्ड बाय द रॉकेट व्हेन होल ऑफ इट्स फ्यूल गेट बर्न, द स्पीड acquired by rocket when whole of its oxygen get burned, oxygen get burned। so obviously से बात है, so क्या बोलते हैं, burn out speed of the rocket is called burned out speed of the rocket, क्लियर है, burn out speed of the rocket, क्लियर है ना। सो ऑब्वियसली सी बात है कि ये वी नॉट हो गया हमारा। अब आता है कि हमारा थ्रस्ट क्या होगा रॉकेट पे। आपको ड्राइवेशन कर रहे थे हम इस फॉर्मूला का, तो आपको याद होगा थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। सो जब ड्राइवेशन कर रहे थे कल हम लोग लास्ट क्लास में, तो देख रहे थे क्या हमारा आया था, एम डीवी इज इक्वल टू, देखो याद करो, देखो तो कॉपी के नोट्स में, माइनस यू डी एम, एम डीवी इज इक्वल टू एम डी, अच्छा डीएम नहीं एम डीवी, एम डीवी एम डीवी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम आ रहा था, देखो तो अब अगर मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं dt से, अगर मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, किससे, dt से, किससे कर दे रहा हूं, dt से। सो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं dt से, तो dv अपॉन dt क्या आ गया, ma आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस यू dm अपॉन dt। सो ऑब्वियसली सी बात है, ma क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस, क्या है यार बार बार, माइनस यू डीएम अपॉन dt, क्लियर है, डीएम अपॉन dt। तो जो F हमारा क्या है, थ्रस्ट है, क्या है हमारा थ्रस्ट। सो ऑब्वियसली सी बात है, जो थ्रस्ट, थ्रस्ट किस पे, रॉकेट पे, ध्यान रखिएगा, और ये गैसेस द्वारा लगाया जा रहा है। जो थ्रस्ट है हमारा रॉकेट पे, एक तरह से क्या हुआ कि वैसा फोर्स जो रॉकेट को आगे की तरफ क्या कराता है, मूव कराता है। सो इट इज द फोर्स, फोर्स ऑन रॉकेट
force on rocket with which the rocket with which the rocket moves upwards. क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? रॉकेट मूव्स अपवर्ड्स. सो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा क्या आ रहा है, हमारा जो F आ रहा है वो तो माइनस यू dm अपॉन dt आ रहा है. यस और नो? तो हम क्या देख रहे हैं कि जो थ्रस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? थ्रस्ट जो है वो प्रोपोर्शनल किस पे है? थ्रस्ट जो है प्रोपोर्शनल हमारा वो है किस पे? प्रोडक्ट ऑफ द किस पे? एक तरह से एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द क्या है हमारा? यू क्या है हमारा? रॉकेट का है विथ रिस्पेक्ट टू द सॉरी ये बर्न्ड गैसेज का है विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, है कि नहीं? तो प्रोपोर्शनल टू द क्या है? एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैसेज विथ रिस्पेक्ट टू द क्या होगा? अर्थ होगा? क्या होगा? अर्थ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट. क्लियर है ना? और सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है? डीएम अपॉन dt. किस रेट से? मास जो है जो फ्यूल का कंजम्पशन, क्योंकि डीएम अपॉन dt एक तरह से क्या हो रहा है? मास को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब मास तभी चेंज होगा जब फ्यूल का कंजम्पशन होगा. इसका मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल एट दैट इंस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल एट दैट इंस्टेंट, at that instant at time t. तो एक तरह से this thrust is the product of the exhaust speed of the gases with respect to the rocket at time t and rate of consumption of fuel at that instant. क्लियर है?